गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ही हम लोगों की हिंदी की प्रथम क्लास होगी और अपने हिंदी की इस प्रथम क्लास में हम पहले संक्षेप में अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी के विषय में सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारी क्लास 9 की हिंदी की जो बुक है वह प्रमुख 2 खंडों में विभाजित है। प्रमुख 2 खंडों में पहला गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। तो जो गद्य खंड है उसमें जैसे कि कहानी है और संस्मरण है, जीवनी है, रेखा चित्र है, उपन्यास हैं, निबंध हैं, तो यह गद्य खंड के भाग होते हैं। ठीक है, और जबकि काव्य खंड में जैसे आप लोग दोहा, कबीरदास जी के दोहे, सवैये रस खान जी के पदावली और चौपाई, पद, सवैया, ये सब काव्य खंड के भेद हैं। ठीक है, तो जो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है क्षितिज, जो उसका जो पहला लेसन है हिंदी का वो है 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा जो कि मुंशी प्रेमचंद के विषय में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा उद्धृत है। एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की ये कहानी है, तो हम उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कवि या लेखक प्रेमचंद जी के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी हिंदी की आज प्रथम क्लास है इसलिए इसमें हम थोड़ा सामान्य तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इसका रिवीजन पढ़ रहा हूँ इसको। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी में त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। आप लोग इनके जो समय था आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। इन्होंने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जैसे कि उस समय देश किनकी गुलाम था, ब्रिटिशों का, अंग्रेज़ों का, तो उनके खिलाफ इन्होंने जो गांधी जी आंदोलन चला रहे थे 1920 के आसपास असहयोग आंदोलन, तो उन्होंने उसमें भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई थी। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और कर्म भूमि। गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। ये बहुत ही विशिष्ट लेखक थे कहानी के। इन्हें कहानी का जनक कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। इनकी कहानियाँ बहुत ही मार्मिक एवं उत्कृष्ट हैं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त मानते थे। इनका मानना था कि समाज में लेखन के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। मतलब कह सकते हैं कि इन्हें यथार्थवादिता, इनकी जो रचनाएं थी उनमें यथार्थवादिता के लक्षण पूरे विद्यमान हैं। समाज में क्या घटित हो रहा है, समाज में किसको परेशान किया जा रहा है, किसको दबाया जा रहा है, तो उस सब को इन्होंने लेखन को जैसे उन्होंने देखा वैसे उन्होंने उसे लिखा। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने सामाजिक जो समस्याएं थी उन समस्याओं को जनमानस में दिखाया, ताकि जो उस समय जो छोटे समुदाय के लोग थे, छोटे समुदाय या फिर ऐसा वर्ग जिसके साथ कहीं ना कहीं शोषण जिसका किया गया था, तो उन शोषित लोगों की बातों को सारे जन समुदाय में इन्होंने दिखाया कि कैसे लोगों अन्यायपूर्ण कार्यों को उन्होंने उजागर किया। तो लोगों के मतलब कि इन्होंने सामाजिक भेदभावों को अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और यह उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्त्रियों को भी पहले
इतनी वो नहीं थी, उतनी स्वतंत्रताएं नहीं थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में अब तो बहुत ही अब पहले की अपेक्षा बहुत ही सही है। ये पहले बहुत स्त्रियों के साथ भी स्वतंत्रता में बहुत बाधाएं रहती थी और वो सही से न पढ़ सकती थी, न शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, न और सामाजिक विभिन्न कार्यों में हिस्सेदारी नहीं निभानी। तो ऐसे सोच को उन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में उसका एक अंश, अपना एक भाग बनाया और समाज के सामने प्रस्तुत किया। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। मतलब कि ये तो बात हुई मनुष्यों की। प्रेमचंद ने सब विषयों पर अपने लेखनी का एक अंश या हिस्सा बनाया, ठीक है। मनुष्यों में चाहे वो दलित हो, शोषित हो या फिर सर्वहारा हो, समाज के हर एक मनुष्य के कोटि को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ उन्होंने पशुओं में भी जिनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था या पशुओं को मतलब कि आत्मीयता उनके विषय के बहुत ही उत्कृष्ट वो है, ठीक है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। कहने का आशय है कि उन्होंने जो बात कहनी चाहिए उसको बहुत ही सरल और सहज ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया ताकि समाज के अधिक से अधिक लोग इससे परिचित हों, ठीक है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। कहने का आशय है कि उनकी जो भाषा, आप सभी जानते हैं कि मुहावरे जो है भाषा को विशिष्ट बना देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, लेखन में, तो बहुत ही सरल सहज है और मतलब कि आम सामान्य व्यक्ति भी उस भाषा को समझ सके, ऐसी भाषा में उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने लोक प्रचलित, जो समाज में प्रचलित, मतलब जो लोग समझते थे जो भाषा, उसी भाषा में उन्होंने शुद्ध ढंग से, परिष्कृत ढंग से लेखन करने का प्रयास किया। तो हम जो पढ़ेंगे अपने गद्य खंड का जो प्रथम लेसन होगा, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषि, समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। हम कह सकते हैं कि दो बैलों की कथा जो है ये दो पशुओं के विषय में ये कहानी है। दो पशु जो कि बैलों के विषय में उन्होंने ये कहानी लिखी है, जिसमें कि हीरा और मोती नाम के दो बैल रहते थे और वो झूरी नाम के किसान के बैल थे। तो उसके विषय में, उनके बैलों के विषय में उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से इसका लेखन किया है। तो हम लोग इसे पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये आज हम लोगों की हिंदी की प्रथम क्लास थी, तो इसमें हमने संक्षेप में इसका सामान्य परिचय जाना। अब हम लोग जो अगली हम लोगों की क्लास होगी, तो अगली क्लास से हम लोग दो बैलों की कथा को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।